नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज बात करते हैं शिव पुराण क्या है, क्या महत्व है शिव पुराण का। महर्षि देव व्यास रचित शिव पुराण हिंदुओं के 108 पवित्र पुराणों में से एक है। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले पुराणों में से एक पुराण है शिव पुराण। पुराणों की सूची में शिव पुराण का चतुर्थ स्थान प्राप्त है। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव पुराण का थोड़ा सा परिचय देखते हैं। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में 6 खंड और 2400 श्लोक है। इस पुराण में भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का व्यापक वर्णन कहा गया है। शिव पुराण में देवों के देव महादेव का कल्याणकारी स्वरूप का यथार्थ विवेचन किया है। रहस्य, महिमा और उपासना का सविस्तर वर्णन किया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति के अतिरिक्त पूजा पद्धति, अनेक संप्रदाय, ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर वर्णन है। भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तिमत्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव जो स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। लगभग सभी पुराणों में भगवान शिव को त्याग, तथ्य, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। भगवान शिव सहज रूप से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देने वाले हैं। परंतु शिव पुराण में भगवान शिव का जीवन चरित्र, उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। इस पुराण में 6 खंड है जो निम्नलिखित है। 1 विद्येश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 कोटि रुद्र संहिता, 4 कैलाश संहिता, 5 वायु संहिता, 6 उपा संहिता। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का भी उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अति प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास है। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का विशेष महत्व रहा है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम निम्नलिखित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र स्थित है। ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन और पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव द्वारा की गई है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़े और नदियां बहती है से यहाँ ओम का आकार बनता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उगम स्थान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संस्थाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चीता भूमि कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका क्षेत्र में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अभी जानते हैं थोड़ा शिव पुराण का क्या महत्व है। शिव भक्ति के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। शिव पुराण में परब्रह्म परमेश्वर के भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का वर्णन किया गया है। शिव पुराण का पाठ करना और श्रद्धापूर्वक श्रवण करना सर्वसाधारण रूप है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंचता है। वह शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण को निस्वार्थ होकर श्रद्धा से श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपयोग करके अंत में शिवलोक प्राप्त हो जाता है। किसने लिखा है
पवित्र शिव पुराण में प्रकृति के निर्माण के साक्ष्य है। क्या भगवान शिव अमर है, निराकार है? कैसे हुई शिवलिंग की पूजा? शिव पुराण में सर्वोच्च मंत्र क्या है? इन सब की जानकारी हम सविस्तर रूप से जानेंगे। शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? हिंदू धर्म में 18 पुराण शैली से शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के ऊपर केंद्रित है। भगवान शिव हिंदू धर्म से सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक है। शिव महापुराण में 12 संहिता शामिल है जो भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पलों का विवेदन वर्णन प्रदान करते हैं। शिव पुराण किसने लिखा है? शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमाशरन द्वारा लिखा गया था। यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव है। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा। चूंकि शिव पुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। पवित्र महापुराण में प्रकृति के निर्माण का प्रमाण शिव पुराण के निम्नलिखित अंश को संहित करेंगे। भगवान शिव शंकर जी के पिता कौन है? भगवान शिव की माता कौन है? त्रिदेव का जन्म कैसे हुआ? सदाशिव के बीच अंतर क्या है? क्या शिव, शंकर और रुद्र एक ही है? क्या भगवान शिव अमर है और निराकार है? सबसे पहले ये जानेंगे भगवान शिव के पिता कौन है।